कर हौसला बुलंद तू मत घबरा, कर हौसला बुलंद तू मत घबरा, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन, पहले तू छलांग तो लगा। मनोवर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे अनमोल वाणी तुलसीदास का भाग 2 आज पढ़ेंगे। पहले भाग में हम पढ़ चुके हैं तुलसीदास का कवि परिचय और पहले दोहा का भावार्थ। तो आज पढ़ेंगे दूसरा और तीसरा दोहा। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो इससे मेरा हौसला और भी बुलंद हुआ है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि हर विषय का पाठ तुम्हारे पास ला करके पहुंचाऊंगा। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी पाठ मैं बना के लेकर आऊंगा बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंचेगा। आप लोग कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स देख करके बहुत अच्छा लगता है और मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही आगे और भी कमेंट्स करते रहिए। जो कमेंट्स नहीं किए हैं उनसे भी गुजारिश है वे भी कमेंट करें। पहले भाग में हम तुलसीदास जी का कवि परिचय पढ़ चुके हैं, फिर भी एक संक्षेप में लेख के रूप में प्रस्तुत किया हूं, ध्यान दीजिए। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। जन्म लेते ही तुलसीदास ने राम नाम का उच्चारण किया, इसलिए उन्हें राम भोला भी कहा जाता है। बचपन से गुरु नरहरि दास ने उन्हें मदद की। रामानंद उनके गुरु थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस तो उनकी प्रसिद्ध रचना है, यह जन जन में लोकप्रिय है। इसके अलावा विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पहला दोहा हम पहले भाग में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे दूसरा दोहा। मैं गा करके सुना रहा हूँ, सुनिए। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, सब धन धूरी समान। अब तीसरा दोहा। रोशना रसना खोलिए बरु खोलियो तरवारी, रोशना रसना खोलिए बरु खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलिए वचन विचारी, बोलिए वचन विचारी। अब शब्दार्थ पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, ये गोधन है, गाय रूपी धन। गज, गज का माने हाथी, गज धन, हाथी रूपी धन, हाथी रूपी धन, गज धन। बाजी, बाजी का अर्थ हुआ घोड़ा या अश्व, घोड़ा। तो देखिए, बाजी धन, घोड़े रूपी धन। खान, खान का अर्थ है भंडार, चाहे सोने का भंडार हो, सोना चांदी हीरा मोती, कोई भी भंडार हो, भंडार। आवे, आवे का अर्थ है आता है। धूरी, धूरी का माने धूल। रोष का अर्थ है गुस्सा। रसना, इसका अर्थ है जीभ। बरु माने बल्कि। तरवारी का अर्थ है तलवार। देखिए, तलवार, इसे तरवारी भी ब्रज भाषा में तरवारी कहते थे। परिणाम, परिणाम का अर्थ परिणाम, नतीजा। हित, हित का अर्थ है भलाई। विचारी, विचार करके या सोच समझकर। दूसरा दोहा। गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तुलसी कहते हैं, तुलसीदास इस दोहे के माध्यम से कहते हैं, अगर किसी के पास गोधन है, गोधन का मतलब जिसके पास बहुत सारे गाय बैल हैं। उस जमाने में जिसके पास गाय बैल बहुत सारे हुआ करते थे वह धनी व्यक्ति कहलाता था। गज धन, जिसके पास बहुत सारे हाथी रहते थे। बहुत सारे हाथी हैं तो वह एक धनी आदमी। बाजी धन, अगर किसी के पास बहुत सारे घोड़े हैं, बहुत सारे घोड़े, तो उस समय का वह धनी व्यक्ति। और रतन धन खान, जिसके पास रत्नों का भंडार रहता था। सोना चांदी हीरा मोती जवाहर, बहुत सारे रत्नों का भंडार जिसके पास रहता था, ये
धनी व्यक्ति हुआ करते थे। तो उस समय ऐसा रहता था, अगर किसी के पास गाय बैल बहुत सारे हैं तो गोधन, जिसके पास हाथी ज्यादा हैं गजधन, जिसके पास घोड़े ज्यादा हैं बाजीधन, जिसके पास सोना चांदी हीरा मोती जवाहर बहुत सारे रत्न हैं तो रतन धन। रतन धन खान, खान मतलब भंडार, अगर रत्नों का भंडार भी है तो उस समय का वो धनी व्यक्ति हुआ करता था। लेकिन तुलसी कहते हैं कि जब आवे संतोष धन, कि अगर संतोष धन जब तुम्हारे पास आ जाता है, जब तुम्हारे पास संतोष धन आता है तो ये जो सारे धन, गोधन गज धन बाजी धन रतन धन, जितने धन हैं इस संतोष धन के सामने ये सब धूल के बराबर हैं। सब धन धूरी समान, ये सब धन धूल के बराबर हैं। यानी अगर इतना सारा धन रहते हुए तुम्हारे मन में संतोष नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तुम्हारे पास संतोष रूपी धन होना चाहिए। तुम्हारे पास बहुत सारे गोधन हैं लेकिन संतोष नहीं है। मेरे गाय बैल जो हैं और भी ज्यादा होते, और भी मेरे पास संपत्ति ज्यादा हो जाता। बहुत सारे हाथी हैं तो और भी हाथी होना चाहिए मेरे पास, अभी कम है और भी मुझे और धन कमाना है। बहुत सारे घोड़े हैं, इतने घोड़े काफी नहीं है मेरे पास, और भी घोड़े होने चाहिए। रत्नों का भंडार है तो भी आपका दिल बहलता नहीं, मेरे पास और भी धन होना चाहिए। या तो फिर डर रहता है मेरे रत्नों को कोई चोरी करके ना ले जाए, मेरे गाय बैल को चोरी करके कोई न ले जाए, मेरे हाथी कहीं चले ना जाए, मेरे घोड़े कहीं चले ना जाए। एक भय रहता था, एक डर रहता था, एक अशांति मन में रहता है। अगर आप धनी हैं, आपके पास अशांति है, यानी आपके पास संतोष नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं। तुलसी कहते हैं आपके पास अगर संतोष रूपी धन है, चाहे आपके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति ना हो, आप खा पी के आराम से रहते हैं, आपके पास संतोष है। अगर संतोष रूपी धन है तो ये जितने भी धन हैं सब धूल के बराबर हैं, धूल के बराबर। तुलसीदास यही कहना चाहिए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन में संतोष रखना चाहिए। जो भी रूखा सूखा खा करके ठंडा पानी पी लेंगे, बस संतोष ही रहेंगे। बस जैसा इसके समानांतर एक दुआ है कबीर का, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चुपड़ी मत ललचाओ जीव। इसका एक समानांतर दुआ है, उसको आप बाद में कभी जब ऊपर क्लास में जाएंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे तो कबीर के बारे में, तुलसी के बारे में पढ़ेंगे तो और भी ज्ञान हासिल होगा। बस हमें इतना ही सीखना है कि हमें अगर हमारे मन में संतोष है, अगर हम थोड़े से धन में भी संतुष्ट हो जाते हैं तो यह सबसे बड़ा धन है। तुलसीदास के हिसाब से तुलसीदास कहते हैं कि आपके पास जितना भी धन हो, अगर आपके पास संतोष नहीं है तो धन सब धूल के बराबर है। अगर संतोष धन आपके पास है तो गोधन गजधन बाजीधन रतन धन का भंडार रहने से भी वह धूल के बराबर है। तीसरा दोहा, रोसना रसना खोलियो बरु खोलियो तरवारी, बरु खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचारी। कि तुलसीदास कहते हैं रोसना रसना खोलिए, कि गुस्से में, रोस का अर्थ है गुस्सा, तुम गुस्से में, रसना का अर्थ है जीभ, कि अपना जीभ मत खोलो। यानी तुम गुस्से में अगर जीभ खोलता है तो क्या होता है, कोई व्यक्ति गुस्से में है और जीभ खोलता है, मतलब गुस्से में क्या करता है, दूसरों को गाली देता है। क्योंकि वो गुस्से में है, उसे कुछ होश नहीं रहता है कि वो क्या बोलता है, और उसकी बोली से दूसरे के हृदय में कितनी तकलीफ पहुंचती है उसको इस बात का अंदाज भी नहीं होता है। इसलिए क्योंकि वो गुस्से में है और जीभ खोल दिया है, मतलब कुछ गाली दे रहा है, कुछ बोल रहा है, अनाप शनाप कुछ भी बोल देता है, तो इससे क्या होता है, जो सामने वाला है उसके मन में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए तुलसी कहते हैं कि रोसना रसना खोलियो, कि गुस्से में अपना जीवा मत खोलो, अपना जीभ मत खोलो। यानी गुस्से में तुम किसी को अनाप शनाप मत बोलो। गुस्से में हो तो धीरज रखो, गुस्से में रह करके तुम कुछ मत कहो किसी से, किसी को गाली मत दो, इसलिए इससे दूसरों को तकलीफ होती है। बरी खोलियो तरवारी, अगर हो सकता है तलवार खोल दो, तलवार खोल दो, तुम तलवार से चोट मारो। तलवार से चोट मारने से किसी को तकलीफ पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा तकलीफ, लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ अगर तुम गुस्से में किसी को गाली देते हो, किसी को अनाप शनाप बकते हो गुस्से में, तो उससे भी ज्यादा तकलीफ पहुंचेगा। ये बात तुलसीदास कहना चाहते हैं, यही बात समझाना चाहते हैं कि तुम गुस्से में अपना जीवा मत खोलो, गुस्से में किसी को गाली मत दो। अगर गाली देते हो बहुत तकलीफ होता है,
इतना तकलीफ होता है कि हद से ज़्यादा, हमारे सोच से बाहर भी किसी किसी को तकलीफ होता है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। अगर हो सकता है तलवार खोल करके चोट मार दो, तलवार के चोट से तो तकलीफ होगा, लेकिन तलवार से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ अगर तुम गुस्से में किसी को गाली देते हो। सुनत मधुर परिणाम हित, बोलियो वचन विचारी। तुलसीदास कहते हैं अगर तुम कुछ वचन कहना है सोच विचार के बोलो, ऐसा वचन बोलो, ऐसा मधुर वचन बोलो जिसका परिणाम हितकर होगा। ऐसा वचन बोलो, कभी गाली मत दो, किसी के गुस्से से कुछ मत बोलो। उससे क्या होता है, दूसरों के दिल में ठेस पहुंचता है, उसके दिल में बहुत आघात पहुंचता है। तो वो आघात हमें दूसरों को नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें ऐसा बोलना चाहिए जिससे चारों तरफ हित हो, चारों तरफ एक मंगलमय वातावरण हो। हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। यही तुलसीदास इस दोहे के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं। मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और मैं और भी पाठ बना के आपके पास जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।